हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 का संस्कृत का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मंगलम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अभ्यास के प्रश्नों को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मौखिक वाला पोर्शन जो होता है वो देख लेते हैं। पहला, मंत्रो श्रावयत, दोनों मंत्रों को सुनाओ, इसका हिंदी अर्थ हुआ। और दूसरा यहाँ पर देख लीजिए क्या है, स्वस्मरणेन, रुकिए स्वस्मरेण कंचित मंगल श्लोकम श्रावयत, यानी कि अपने स्मरण से कोई मंगल श्लोक को सुनाओ। तीसरा, उच्चैः गायत, जोर से गाओ। ये सब मौखिक है तो यह तो सिर्फ आपके लिए ये है, हम इसमें क्या ही बता सकते हैं। चलिए नंबर का मंगलम भगवान हरि, तो यहाँ पर बीच में है। यहाँ पर टोटल आप देख लीजिएगा। चल चौथा देखिए, रिक्त स्थानानि पूरयत। पहला यहाँ पर जो भी रिक्त स्थान है उसको भरना है, यहाँ पर देख लीजिए। तो इसका उत्तर यहाँ पर देख लीजिए, संगच्छध्वम संवदध्वम संवोमानांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, भर लीजिएगा। चलिए ख नंबर देखिए, पावकः बराबर पो जोड़ अकह, नायकः बराबर नय जोड़ अकह, नायकम बराबर यहाँ पर नयनम है, नयनम तो यहाँ पर नय जोड़ अनम। इसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, सारा का सारा उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। नायकः का नय जोड़ अकह, नयनम का नय जोड़ अयनम, अयनम नहीं यहाँ पर अनम है, नाविकः बराबर नौ जोड़ इकह, पवनः बराबर पो जोड़ अन, भवनम का भो जोड़ अनम। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। संस्कृते अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद करें। पहला, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो यहाँ पर इसका उत्तर देख लीजिए। पहला का सह प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति। दूसरा, मेरे साथ तुम भी जाओगे, तो इसका देखिए उत्तर मया सह त्वम अपि गमिष्यसि। ग, सभी सुखी हो, देखिए उत्तर सर्वे भवन्तु सुखिनः। चौथा का संसार ही परिवार है, तो वसुधैव कुटुंबकम। अंग का देख लीजिए, दिल्ली भारत की राजधानी है, तो इसका हो जाएगा अनुवाद संस्कृत क्या, कि दिल्ली भारतस्य राजधानी अस्ति। चलिए नंबर 6 में आते हैं। वाक्यानि रचयत, यानी वाक्य की रचना करें। जैसे कि यहाँ पर ऋतुराजः है, तो इससे वाक्य की रचना करना है हमें, तो लिखेंगे यहाँ पर वसंतः ऋतुराजः कथ्यते, यानी कि वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर दृष्ट्वा, तो चौरः राजपुरुषम दृष्ट्वा अपालयत। ख में महोत्सव, तो यहाँ पर दीपावली महोत्सव भवति। ग में देखिए शनैः शनैः, तो वायु शनैः शनैः चलति। घ में गच्छन्ति, तो गच्छन्ति से हो जाएगा हमारा बालकाः गृहं गच्छन्ति। अंग में वेदेषु, तो इसका हो जाएगा वेदेषु ऋग्वेदः श्रेष्ठः अस्ति, यानी कि वेदों में ऋग्वेद श्रेष्ठ है। चलिए नंबर 7, उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत, यानी उदाहरण के अनुसार पदों को पृथक करें। जैसे कि सर्वेषामेव, यानी सर्वेषाम जोड़ एव, तो यहाँ पर उसी प्रकार से बाकी के चारों को बनाना है हमें, तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं एक बार हम सिर्फ खाली। अधीतमस्तु, यानी अधितम जोड़ अस्तु, अध्ययनमेव, अध्ययनम जोड़ एव, वर्षमस्ति, वर्षम जोड़ अस्ति, समुद्रमेव, समुद्रम जोड़ इव। नंबर 8, भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत, यानी कि भिन्न प्रकार के प्रकृति की यहाँ पर पद को चुनना है, यानी कि जिसका प्रकृति थोड़ा सा अलग हो उस प्रकार के पदों को चुनना है। तो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क नंबर में सिंह कुकुरः गर्दभः भल्लुकः शुकः, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क का शुकः, यानी कि तोता। और यहाँ पर ख नंबर में देखिए जम्बुः आमम नारिकेलम ओदनम अमृत फलम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओदनम, जो कि बिल्कुल अलग है। ओदनम यानी कि हो जाता है हमारा चावल। चलिए नंबर ग में देखते हैं। रजकः नापितः लौहकारः स्वर्णकारः वस्त्रम, तो इसका ग नंबर का हो जाएगा क्या, हमारा वस्त्रम। नंबर घ में मस्तकम ग्रीवा ओष्ठः पौत्रः कपोलः, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा नंबर घ में पौत्रः। ये देखिए यहाँ पर पौत्र के अलावा जो भी हमारे यहाँ पर अन्य दिया गया है ये सब शरीर के अंगों के नाम हैं। और अंग नंबर में देखिए दशाननः सप्तशतम विंशतिः द्वादश, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा दशाननः।
यानी कि दशानन तो बिल्कुल सा अलग अर्थ निकाल रहा है, यानी दशानन का मतलब होता है हमारा रावण। और बाकी ये सब तो आप जान ही रहे हैं कि यहाँ पर अंकों के दिए हुए हैं संस्कृत में नाम। और यहाँ पर बाकी देख लीजिए, बाकी आप देख ही लिए हैं। चलिए 9वां नंबर में आप आते हैं। कोष्ठे दत्तानाम लट्टपाणाम लघ रूपाणी एक वचन लिखत। जैसे उज्ज्वलः पुस्तकम पठति, उज्ज्वलः पुस्तकम अपठत। क में देखिए शांभवी जलम पिबती, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा शांभवी जलम अपिबत। नंबर ग, पहले नंबर ख देख लेते हैं। आलोकः उच्चैः हंसति, तो इसका उत्तर देख लीजिए आलोकः उच्चैः अहसत। नंबर ग में है इकबालः पत्र लिखति, तो उत्तर हो जाएगा इकबालः पत्रम अलिखत। नंबर घ में आफताबः कुत्र गच्छति, इसका उत्तर हो जाएगा आफताबः कुत्र अगच्छत। अंगा नंबर में अनुष्का श्लोकम वदति, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुष्का श्लोकम अवदत। नंबर घ में आते हैं। भवान अथवा भवती विद्यालयस्य प्रांगणस्य चित्रे किं किं पश्यति, यानी कि आप विद्यालय के प्रांगण में यानी कि जो कैंपस होता है वहाँ पर किन किन चित्रों को देखते हैं, तो इसका देख लीजिए यहाँ पर। यथा यानी कि जैसे, पहला अहम चित्रे एकम वृक्षम पश्यामि। दूसरा अहम चित्रे एक नलकूपम पश्यामि, यानी कि एक यहाँ पर नलकूप का मतलब हमारा हो जाता है क्या, नल। नलकूप यानी कि नल और कूप माने कि कुआं, तो यहाँ पर कुल अर्थ निकल रहा है क्या हमारा यहाँ पर नलकूप मतलब हैंडपंप। नंबर 3 में देखिए अहम चित्रे एक खेल क्षेत्रम पश्यामि, यानी कि खेल क्षेत्र देख रहा है यहाँ पर चित्र में। और चौथा देखिए अहम चित्रे विद्यालयस्य भवन पश्यामि। नंबर 5 में अहम चित्रे बालकान् पश्यामि। छठा में अहम चित्रे शिक्षकान् पश्यामि। और इसका हिंदी अर्थ हम आपको एक बार बता दे रहे हैं बोल करके। पहले का हिंदी अर्थ होगा मैं चित्र में एक वृक्ष देखता हूँ। दूसरे का हो जाएगा मैं चित्र में एक नलकूप यानी कि चापाकल देखता हूँ। तीसरा में मैं चित्र में एक खेल क्षेत्र यानी कि खेल का मैदान देखता हूँ। चौथा में हो जाएगा मैं चित्र में विद्यालय का भवन देखता हूँ। पांचवा का हो जाएगा मैं चित्र में बालकों को देखता हूँ। छठा में हो जाएगा मैं चित्र में शिक्षकों को देखता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों इस चैप्टर में नंबर सिर्फ 10 ही तक क्वेश्चन थे, तो यहाँ पर हम आपको सोल्यूशन करवा दिए हैं चैप्टर नंबर 1 का। देखिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि हमको बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो आप माफ़ कीजिएगा। चैप्टर नंबर 1 था इसलिए थोड़ा सा लग रहा होगा आपको भी, तो चिंता नहीं करिए। चैप्टर नंबर 2 में हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी के साथ आपको बताएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के सोल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।